पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट रुद्र के डैड अभिलाष कौशिक को रुद्र की गई बदतमीजी का लाइव टेलीकास्ट दिखाता है तो अभिलाष सम्राट से माफी मांगता है और कहता है अब आगे से ऐसा नहीं होगा। यहाँ सम्राट का घर सोना शोभित के गिफ्ट किए 16 श्रृंगार में तैयार थी। उसने व्रत तोड़ने के सारे खान पान की व्यवस्था कर ली थी और पूजा की थाली तैयार कर ली थी। शोभित नीचे से चिल्लाते हुए बोला, अब क्या पूरा दिन लेने का इरादा है, चलो भी। सोना कमरे से बाहर आती है तो शोभित की नजर एक पल के लिए सोना पर ही रुक जाती है। सोना नीचे आकर शोभित को देखते हुए बोली, चले। शोभित सोना की बात पर होश में आते हुए बोला, हाँ चलो। सोना जाने से पहले शोभित से बोली, वहां पर बरगद का पेड़ तो है ना, क्योंकि मुझे उसी की पूजा करना है। शोभित ने सोना को घूरते हुए बोला, मैंने सारी चीज पूछ रखी है, मुझे पता है आपके पति की तरह नहीं हूं मैं, चलो। सोना शोभित की बात पर मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे चली जाती है। दोनों मठ के लिए निकल जाते हैं। शोभित की कार आकर मठ के दरवाजे पर रुकती है। सोना बाहर आती है। शोभित उसके पीछे उसके थाल को पकड़े बाहर आता है। दोनों मठ के अंदर चले आते हैं। सोना अंदर आकर देखती है तो वहां पर और भी औरतें थी जो कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखने के लिए आई थी। सोना खुश होती है। शोभित के हाथ से थाल लेकर जल्दी से उन लोगों की तरफ चली जाती है। सोना बाकी औरतों के बीच में चली जाती है। वहां पर सत्यवान, सावित्री और यमराज की कथा सुनाई जा रही थी। जब सावित्री सत्यवान की आत्मा यमराज से लेकर आए थे। शोभित अपना फोन चलाते हुए वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर में सोना की पूजा हो जाती है। शाम का वक्त है। सोना ने अपना व्रत खोल लिया था लेकिन वो फिर भी ज्यादा नहीं खा रही थी, बस कुछ पल ही उसने खाए थे। सोना दरवाजे की तरफ देखते हुए शोभित से बोली, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आए, वरना वो तो आ जाते हैं। शोभित सोना की बात पर बोला, मेरे ख्याल से तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि भाई ने कहा था कि तुम दोनों को एक इम्पोर्टेंट गैदरिंग में जाना है। सोना शोभित की बात पर अपना सिर हाँ में हिलाती है और कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सोना तैयार होकर नीचे आती है लेकिन सम्राट अभी तक आया नहीं था। तभी शिवांश वहां पर आता है। सोना की तरफ देखते हुए बोला, आंटी आपने कहा था आप मुझे प्रसाद दोगी, कहाँ है प्रसाद। सोना शिवांश की बात पर मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली जाती है और प्लेट में उसके लिए ढेर सारा प्रसाद लेकर आती है और कहती है, ये रहा प्रसाद, सारा खत्म करना। सोना की बात पर शिवांश सोफे पर बैठकर आराम के साथ खाने लगता है। शोभित अपना फोन निकालकर सम्राट को कॉल करने लगता है लेकिन सम्राट का फोन नहीं लग रहा था। शोभित बॉडीगार्ड को कॉल करता है तो सभी का फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। सोना शोभित की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया, फोन नहीं लग रहा है क्या। शोभित सोना की बात पर बोला, पता है ना, मौसम बदलते रहते हैं इसलिए शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है। सोना को अब थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। वह शोभित की तरफ देखते हुए कहती है, जरा आप देखकर आओगे क्या हुआ है, या फिर वह खुद चले गए हैं गैदरिंग में। सोना की बात पर शोभित उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, भाई को बॉडीगार्ड्स है उनके साथ और भाई खुद की हिफाजत करना जानते हैं। सोना शोभित की बात पर अपना सिर हिला देती है और वहीं पर बैठ जाती है। यहाँ टेरास्कोप गोडाउन सम्राट वहां सोफे पर पैर रखे बैठा हुआ था। तभी वहां पर रुद्र और चाली आ जाते हैं। रुद्र एक लात वहां पर रखे टेबल पर मारकर गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा के पास जाने की। सम्राट अपनी नजर उठाकर रुद्र को देखते हुए बोला, इतनी कम उम्र है तुम्हारी, यह सारा काम धंधा छोड़कर अपने पापा का साथ दो। इस तरीके से सबसे दुश्मनी लेना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। रुद्र गन निकालकर सम्राट पर पॉइंट करते हुए अपने दांत पीसकर बोला, सुन, फ्री एडवाइस देना मुझे पसंद नहीं है और दूसरी बात, अपना ये धर्म पुराण किसी और के सामने जाकर सुनाना मुझे नहीं। सम्राट आराम के साथ रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है बच्चे, मुझे इस 2 टके के खिलौने से डर लगता है। चाली रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, इसकी क्या बकवास सुन रहे हो भाई, मारो साले को कान के नीचे। अगले ही पल गन शॉट की आवाज आती है। चाली अपने पैर को पकड़े जमीन पर बैठा हुआ था। रुद्र थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो देखता है चाली के पैरों से खून आ रहा था। सम्राट के हाथ में गन थी और रुद्र के हाथ खाली थे। सम्राट बिना किसी भाव के चाली को घूरते हुए बोला, मेरा नाम सम्राट ओबरॉय है। मैं मौत को मात देकर जिंदा हो सकता हूं तो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता हूं। रुद्र सम्राट को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दोस्त पर गोली चलाने की। जो इज्जत देता है उसे इज्जत मिलती है, तुम्हें नहीं पता क्या बच्चे। सम्राट ने रुद्र को घूरते हुए कहा। रुद्र सम्राट को नफरत भरी नजर से देखते हुए बोला, तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम लोग हम लोगों से टकराए हो और यहाँ आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। सम्राट गन से खेलते हुए बोला, धमकी नहीं दे रहा हूँ, दूसरी बात, तुम मेरे रास्ते में मत आओ और मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। दोबारा मेरी और मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना।
रुद्र सम्राट की बात पर उसे टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, कहीं आते जाते गाड़ी ब्लास्ट हो गई और तुम मौत के मुंह में चले गए तब क्या करोगे? सम्राट ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मेरी मौत तभी होगी जब मैं चाहूंगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रुद्र सम्राट को बुरी तरीके से घूरने लगता है तो सम्राट रुद्र के गन की सारी बुलेट्स निकालकर फेंक देता है। खाली रिवाल्वर को रुद्र की तरफ उछालते हुए बोला, ऐसे छोटे मोटे खिलौने से मत खेला करो, चोट लग जाएगी। रुद्र सम्राट को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सम्राट एक झटके के साथ उसके कॉलर को पकड़कर सोफे पर फेंक देता है। रुद्र सम्राट के इस हरकत पर घबरा जाता है जो उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था। सम्राट रुद्र के गाल पर थपथपाकर बोला, गुड बाय, फिर एक क्रीपी स्माइल के साथ वहां से निकल जाता है। यहाँ सम्राट का घर, रात लगभग हो चुकी थी, इसलिए सोना ने भी कपड़े बदल लिए थे क्योंकि वह समझ गई थी कि अब उन्हें किसी भी गैदरिंग में नहीं जाना है। शिवांश अपने घर जा चुका था। शोभित हॉल रूम में बैठा परेशान सा अपने फोन को देख रहा था, तभी बाहर दो गाड़ियां आकर रुकती है। सम्राट अंदर आता है तो शोभित ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, खुद को समझते क्या है आप? मैं यहाँ आपको बार बार कॉल कर रहा हूँ और आप। सम्राट शोभित की बात को बीच में काटते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं किसी जरूरी काम में फंस गया था, तुम मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे थे? शोभित सम्राट को घूरते हुए कहा, आपने कहा था कि कोई इंपॉर्टेंट गैदरिंग में जाना है। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, सोना का आज फास्ट था ना, इसलिए मैं अकेले निपट कर आ गया। सम्राट की बात पर शोभित एक राहत की सांस लेते हुए बोला, आप कुछ बताते क्यों नहीं हो भाई? मुझे हर पल डर लगा रहता है आपके लिए। सम्राट शोभित के कंधे को थपथपाकर बोला, परेशान होना बंद करो, तुमने खाना खाया? शोभित अपनी गर्दन नहीं में खिला देता है, जिस पर सम्राट कहता है, मुझे पता है मेरी बीवी ने खाना बना लिया होगा, इसलिए खुद निकालो और खुद खाओ। इतना कहकर सम्राट अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शोभित खुन्नस में उसे जाता हुआ देखता है और किचन की तरफ चला जाता है। उधर सम्राट जब अपने कमरे में आता है तो देखता है सोना सिकुड़कर लेटी हुई थी। सम्राट उसे एक नजर देख बाथरूम की तरफ फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर के बाद सम्राट फ्रेश होकर आता है। उसने बाहर ही डिनर कर लिया था, जिस कारण वो लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है कि उसे सिसकने की आवाज सुनाई देती है। सम्राट सोना की तरफ देखने लगता है लेकिन कहता कुछ नहीं। तभी उसे सोना की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, सुनिए। सम्राट सोना की तरफ देखता है तो सोना फिर से कहती है, सुनिए। सम्राट ने धीरे से कहा, हाँ, तुम सोई नहीं, मुझे लगा तुम सो चुकी होगी। सोना अपनी आवाज पर कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सम्राट सोना की बात पर बोला, हाँ बोलो। सोना बिना सम्राट की तरफ देख सिसकते हुए धीरे से बोली, देखिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या फिर नहीं बने हैं, लेकिन अब हमारी शादी तो हो गई है ना? सम्राट उसकी बात पर बोला, हाँ तो मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। जैसे हमारी शादी चल रही है उसे चलने देते हैं, सोना ने अपने आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा। सम्राट ने सोना की बात पर बोला, मतलब कोई जबरदस्ती है क्या? सोना पलटकर सम्राट को देखते हुए बोली, हाँ, मुझे पता है कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन अब शादी जबरदस्ती हुई तो इसे ऐसे ही चलने देते हैं ना? सम्राट अपनी आंखें छोटी करके सोना को देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मत छोड़ो, हम हमारे रिश्ते को कायम रखते हैं, उसने रोते हुए कहा। सम्राट सोना की तरफ देखने लगता है। सोना अभी भी अपनी भीगी पलकों से सम्राट को देख रही थी। सम्राट सोफे से खड़ा हो सोना के पास आता है और उसे देखते हुए बोला, हमारा रिश्ता चाहे जैसे भी हो लेकिन चल तो रहा है ना? सोना सम्राट की हाथ को पकड़कर बोली, पता नहीं क्यों लेकिन मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। सम्राट ने सोना के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ, रोना बंद करो, सो जाओ, रात काफी हो गई है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। सोना सम्राट की बात पर उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर सम्राट उसके सिर को थपथपा कर कहता है, मैं कह रहा हूं ना, शांत हो जाओ। सोना चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट पीछे से सोना को गले लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन सुबह सोना की नींद खुलती है तो वह देखती है सम्राट उसे गले लगा कर सो रहा था। सोना सम्राट को देखते हुए बोली, सोते हुए कितने मासूम लगते हो, लेकिन उठते ही हिटलर। इस तरह किसी को सोया हुआ देखकर उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता? सम्राट ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। सोना सम्राट की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आप जाग रहे हो? सम्राट उसकी तरफ देखता है मानो पूछ रहा हो, तुम्हें क्या लगता है? सोना उठते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, आप जाग रहे हो तो वैसे हमारे फ्लाइट कितने बजे की है? सम्राट सोना को बिस्तर पर खींचकर बोला, दोपहर की है और मैं अभी यहीं पर हूं, इसलिए। इतना कहते हुए सम्राट सोना के होठों की तरफ देखने लगता है। सोना सम्राट की नजरों को देखकर समझ जाती है और जल्दी से उठते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
सम्राट बिस्तर से उतर जाता है। सोना एक राहत की सांस लेती है। सम्राट कमरे से बाहर जाते हुए बोला, मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो जाना चाहिए, मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। सोना पीछे से बोली, पहले फ्रेश तो हो जाए। सम्राट कमरे से बाहर चला जाता है। सोना बाथरूम चली जाती है और कुछ देर के बाद फ्रेश होकर आती है और नीचे ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग जाती है। डाइनिंग टेबल पर सोना सम्राट और शोभित को ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद सम्राट से बोली, सुनिए, क्या मैं आखिरी बार शिव से मिलकर आ सकती हूँ? उसकी मॉम ने कहा था कि मैं, हाँ चली जाओ, और हाँ आधे घंटे में वापस आ जाना क्योंकि हम लोग आधे घंटे के बाद निकल रहे हैं। मैंने जल्दी बुला लिया उन लोगों को, सम्राट ने सीधा जवाब दिया। सोना सम्राट की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, किसे बुलाया है आपने? सम्राट अपनी नजर उठाकर सोना की तरफ देखता है, जिस पर सोना एक प्लेट उठाकर सीधा घर से बाहर चली जाती है। शोभित ने सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, नोट बैड भाई, आपने काफी अच्छे से भाभी को डरा धमका कर रखा है। सम्राट शोभित की बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करो, और मैंने उसे मारा पीटा नहीं है, उसकी गलती है जो वह मुझसे डरती है। हाँ हाँ, आपने तो इतने अच्छे तरीके से उनसे शादी की है, उन्हें मनाया है, तो भला वो आपसे क्यों ही डरने लगी? शोभित ने कटाक्ष करते हुए कहा। सम्राट अपना मुक्का शोभित को दिखाते हुए बोला, तुम्हें मार खाना है? नहीं नहीं, इसे आप अमृत भैया के लिए बचा कर रखो, मुझे नहीं खाना, शोभित ने दूसरी चेयर पर बैठते हुए बोला। अमृत के जिक्र पर सम्राट ने कहा, आज वह वापस आ रहा था ना, कब तक पहुंच रहा है? सुमित ने सम्राट की बात पर बोला, वो इंडिया आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो सीधा ट्रेन में सफर करेंगे। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, व्हाट रबिश, क्या फ्लाइट में नहीं आ सकता वो? ये लड़का भी अजीब है और उसके चॉइस भी अजीब है। वही तो अमृत भाई को आपसे अलग बनाता है, क्योंकि वह आपकी तरह पैसों का रौब नहीं झाड़ता, शोभित ने फिर से जवाब दिया। सम्राट नाइफ उठाकर शोभित को धमकाते हुए बोला, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शोभित सम्राट की बात पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है, जिस पर सम्राट नाइफ फिर से फ्रूट पर रख देता है और फ्रस्ट्रेट होकर अपना नाश्ता करने लगता है। यहाँ शिवांश का घर। सोना जाकर डोरबेल बजाती है तो करीब 32 साल का एक आदमी जिसने एप्रोन पहन रखा था दरवाजा खोलता है। सोना उस आदमी को देख हल्का मुस्कुराकर बोली, हेलो, मैं आपकी नेबर हूँ। वह आदमी सोना की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे याद आया, मुझे इस बारे में गौरी गंगा बता रही थी। सोना थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पूछी, मैं समझी नहीं, कौन गौरी गंगा? तभी गौरी आकर उस आदमी के कान को पकड़ते हुए बोली, शिवाय, तुम इस तरीके से मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। शिवाय, जो कि शिवांश के पापा और गौरी के हस्बैंड थे, गौरी से अपना कान छुड़ाते हुए बोला, बेबी मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो ब्रेकफास्ट रेडी है और हमारे नेवर को भी बुला लो। गौरी शिवाय को एक नजर घूरने के बाद सोना से बोली, अंदर आओ। सोना, जो कि उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी, गौरी की बात पर अंदर आ जाती है। इधर उधर देखते हुए बोली, शिव नजर नहीं आ रहा। गौरी सोना की बात पर बोली, अभी सोकर उठा और फ्रेश होने गया है। आओ बैठो, तुम्हारे लिए मैं चाय बनवाती हूँ। सोना गौरी की बात पर अपना सिर हिलाती है तो गौरी थोड़ी तेज आवाज में कहती है, शिवाय, सोना के लिए चाय बनवा दो। तो शिवाय किचन से अपना सिर निकाल गौरी को देखते हुए सल्यूट करने के अंदाज में बोला, यस मैम। गौरी मुस्कुरा देती है तो सोना गौरी से कहती है, क्या आप दोनों की लव मैरिज है? नहीं, हम दोनों की अरेंज मैरिज है, गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सोना हैरान होते हुए बोली, अरेंज मैरिज और इतनी अंडरस्टैंडिंग? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं, दरअसल हम दोनों सिविल क्राइम ब्रांच के वकील हैं, जिस कारण अक्सर हम दोनों को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए घर से दूर ही रहना पड़ता है, जिस कारण हम दोनों शिव को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए हम दोनों साथ में खुश रहते हैं ताकि हमारा बच्चा भी खुश रह सके। शिवाय जैसा लग रहा है वैसा नहीं है, बहुत नखरे हैं उसके। खाना बनाना उसकी हॉबी है, बस इसलिए वह अपनी हॉबी फॉलो करता है। मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं खाली टाइम में शिवांश के साथ खेल लेती हूँ। सोना गौरी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, इसलिए शिव अपने पापा के ऊपर गया है क्योंकि उसे भी खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। गौरी कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? सोना गौरी को कंफ्यूज देखकर बोली कि आपको नहीं पता, शिव काफी अच्छी कुकिंग कर लेता है, उसने मेरे साथ पास्ता, नूडल्स और सैंडविच ये सारी चीज बनाई है। गौरी ने हंसते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है कि मेरा बेटा खाना बनाना जानता है। शिवाय किचन से चाय की ट्रे लेकर आते हुए बोला, मेरा बेटा है, वह मेरी ही तरह इंटेलिजेंट और डेडिकेटेड होना तो बनता है उसका। गौरी शिवाय की बात पर बोली, हाँ हाँ, तुम तो दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो, मैं तो बेवकूफ हूँ जो मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पर नहीं जाएगा। शिवाय ट्रे को कॉफी टेबल पर रखकर गौरी के गाल खींचते हुए कहा, ओहो, तो मेरी प्यारी बीवी को गुस्सा आ गया, सॉरी, तुम दुनिया की सबसे समझदार लड़की हो। सोना उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए बोली, आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे।
शिवाय सीरियस टोन में कहा, अगर कोई नजर लगाने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। गौरी सोना की तरफ देखते हुए बोली, इनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, ये सिर्फ बातों के शेर है, बाकी इनसे कुछ नहीं हो सकता। तभी शिवांश आता है। सोना शिवांश की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। शिवांश जल्दी से जाकर सोना की गोद में बैठ जाता है और अपना चेहरा ऊपर करके सोना से पूछता है, क्या बनाया है आंटी आपने मेरे लिए? सोना अपने साथ में लाया हुआ प्लेट शिवांश के सामने रखते हुए बोली, तुम्हारा सैंडविच। शिवांश खुश होकर सैंडविच ले लेता है। सोना शिवांश के बालों पर हाथ फेरते हुए गौरी और शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, शिवांश बहुत ही समझदार है और प्यार भी। मुझे बहुत खुशी हुई उसके जैसे बच्चे से मिलकर। शिवाय सोना की बात पर बोला, आई थिंक आज आप लोग जा रहे हो, मैंने ठीक कहा ना? शिवांश जब शिवाय की बात सुनता है वो सैंडविच का प्लेट कॉफी टेबल पर रख सोना की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, आप जा रही हो आंटी? सोना शिवांश के गाल पर किस करते हुए बोली, जैसे आप यहाँ समर वेकेशन के लिए आए थे, मैं भी उसी तरह अपने हस्बैंड के साथ समर वेकेशन एंजॉय करने आई थी। अब उनका काम पूरा हो चुका है, हम लोग घूम भी लिए, इसलिए अब हमें जाना होगा, लेकिन आई प्रॉमिस जब भी मौका मिलेगा मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। शिवांश अपना सर झुकाकर धीरे से बोला, कुछ दिन के लिए और रुक जाए ना आंटी, फिर मैं जिद नहीं करूंगा। सोना को शिवांश की धीमी आवाज बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह सम्राट के काम को अच्छे से जानती थी, इसलिए वह शिवांश के बात पर कुछ नहीं कह पाती। गौरी शिवांश को अपनी गोद में लेते हुए बोली, बेबी हम भी तो कल जाने वाले हैं ना, फिर आप सोना आंटी से वैसे भी नहीं मिल पाओगे, इसलिए उन्हें जाने दो। शिवांश अपनी आंखों में आए नमी को अपने हाथों से साफ करते हुए मुस्कुराकर सोना से बोला, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आंटी, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। सोना शिवांश को अपने गले से लगा लेती है। गौरी सोना की तरफ देखते हुए कहती है, आप लोगों की फ्लाइट कितने बजे का है? सोना गौरी की बात का जवाब देते हुए बोली, उन्होंने कहा था कि मुझे आधे घंटे में यहां से चले जाना है, वरना वह खुद जाएंगे। तभी एंट्रेंस से आवाज आती है, क्योंकि तुम्हें आए हुए आधे घंटे हो चुके हैं, शायद अब हमें चलना चाहिए। जब सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो वहां पर सम्राट बिजनेस शूट में बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ था। शिवाय खड़ा होकर सम्राट से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर ओबरॉय, नाइस टू मीट यू। गौरी शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, तुम जानते हो उन्हें? शिवाय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मिस्टर राजीव के साथ असम में एक केस के चलते इनसे मुलाकात हुई थी। सम्राट ने तुरंत शिवाय को रोकते हुए कहा, आई थिंक पुरानी बातों को हमें बीच में नहीं लाना चाहिए। शिवाय सम्राट की तरफ देखता है तो सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर कर देता है, जिससे शिवाय समझ जाता है कि सम्राट नहीं चाहता कि उस बारे में सोना को पता चले, इसलिए वह भी ज्यादा कुछ नहीं कहता। गौरी सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय अंदर आइए। सम्राट ने बिना किसी भाव के बोला, हमें निकलना है, मेरी वाइफ को रेडी भी होना है, फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर बैठकर चाय पी लूंगा। सोना सम्राट की बात पर बोली, लेकिन आप तो कॉफी पीते हो। शिवांश सोना की बात पर हंसने लगता है। सम्राट शिवांश को एक नजर घूरने के बाद सोना से बोला, घर चले, मैं वहां तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मुझे क्या पीना पसंद है। सम्राट की डबल मीनिंग बातों को वहां खड़े सारे बड़े समझ रहे थे और गौरी मुस्कुरा रही थी। शिवाय उसे कंधे से मारता है, जिससे गौरी उसकी तरफ देखती है तो शिवाय उसे कमरे की तरफ इशारा करता है। गौरी उसे आंखें दिखाती है। सोना ऑकवर्ड होकर उन लोगों की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे सामान की पैकिंग भी करनी है, मुझे बस आप लोगों से मिलना था। शिवांश सोना के गाल को चूमते हुए बोला, हम जरूर मिलेंगे आंटी। सोना शिवांश के गाल पर किस करते हुए बोली, जरूर बाय। इतना कहकर सोना शिवांश को सोफे पर बिठाकर खड़ी हो जाती है और सम्राट की तरफ आ जाती है। सम्राट उन लोगों की तरफ देखकर सिर हिलाता है और दोनों अपने घर की तरफ चले आते हैं। सम्राट अंदर आते ही सोना के गाल को पकड़ लेता है और उसे साफ करने लगता है, जिससे सोना के गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो सम्राट को दूर करते हुए कहती है, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो आप? सम्राट सोना को कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर बोला, मैंने कहा था ना उस लड़के से ज्यादा मत चिपकना, तो तुमने उसे किस क्यों किया? मुझे तो कभी तुमने गुड बाय किस नहीं दिया। सोना सम्राट को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, वो सिर्फ बच्चा है। बच्चा नहीं है, वो शैतान है। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से देख रहा हूँ, मेरा सारा अटेंशन खुद लेकर जा रहा है। अब तुम मेरे साथ रहोगी, देखता हूँ कैसे वो तुम्हारे पास आएगा। सम्राट ने सोना को और भी मजबूती से पकड़कर कहा। सोना उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, हम हॉल में हैं, कोई देख लेगा। सम्राट सोना की गोरी कमर पर अपना हाथ रख उसके गले के पीछे हाथ डालता है और सोना के चेहरे को अपने बिल्कुल पास लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझे कुछ और पीना है। इतना कहकर वो सोना के होठों पर अपना होंठ रख देता है और उसे बड़े एग्रेसिव तरीके से स्मूच करने लगता है।
उन दोनों के जीभ आपस में टकरा रहे थे जिसे सम्राट बार बार शक कर रहा था। सोना सम्राट के कोट को अपनी मुट्ठियों में कस लेती है। सम्राट सोना के होठों पर किस करते हुए उसकी जो लाइन और गले पर भी किस करने लगता है और फिर उसके होठों पर वापस आ जाता है। सोना हल्का सा सम्राट से दूर हो जाती है, जिस पर सम्राट सोना को इंटेंस भरी नजरों से देखते हुए अपनी सांसों को कंट्रोल करके बोला, सोना तुम सिर्फ मेरी हो और फिर किसी की नहीं हो, ये बात तुम अच्छे से अपने कान में घुसा लो। और हाँ, तुम किसी और के करीब नहीं जाओगी, चाहे वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। सोना सम्राट की बात पर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं, वो रिश्ते हैं जिन्हें संभालने के लिए प्यार की जरूरत होती है। सम्राट सोना के दोनों हाथों को पकड़कर उसके कमर के पीछे लगा लेता है और अपने करीब लाकर कहता है, तो हमारा रिश्ता ये तो सबसे पहले और ऊंचा गहरा है ना। इसे संभालने के लिए तुम्हें मुझे संभालना होगा, तो बताओ कैसे संभालोगी मुझे। सोना सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, आपने कहा है हमें इस रिश्ते को चलाना है, जिस रिश्ते को चलाना होता है उसे संभालने की जरूरत नहीं होती, वो खुद संभल जाता है। सम्राट सोना से दूर होकर खड़ा हो जाता है, अपने कोट को ठीक करते हुए कहता है, जाकर ब्रेकफास्ट करो। सोना अपनी साड़ी को ठीक करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। शोभित ऊपर खड़ा सब कुछ देख रहा था। सम्राट की नजर ऊपर जाती है तो शोभित अपनी आईब्रो उचका देता है। सम्राट अपने मिडिल फिंगर उसे दिखाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शोभित ने मुंह बनाते हुए बोला, दूसरों की गलती मुझ पर क्यों उतार रहा है इडियट। सच में मेरा भाई बेवकूफ है, सीधा सीधा बोलो ना भाभी से कि वो उनके लिए फील करने लगा है। उसे जेलसी फील होती है जब किसी और को उसके करीब देखता है, लेकिन नहीं, उसे तो अलग ही तरीके से अपना प्यार जताना है लेकिन कहना नहीं है। इतना कहते हुए शोभित जी भरकर सम्राट को कोसने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर के बाद वह सब रेडी होकर सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ बनारस से रेलवे स्टेशन एस बड़ी ई कंपार्टमेंट में एक लड़का दरवाजे के पास खड़ा बनारस के रेलवे स्टेशन को देख रहा था। उसकी उम्र करीब 28 साल की थी और उसने एक व्हाइट शर्ट के ऊपर हुडी डेनिम जैकेट जीन्स कोट पहन रखा था, नीचे ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट स्पॉट शूज। उसकी ब्राउन आंखें बहुत खूबसूरत थी। ट्रेन शुरू होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वह लड़का अंदर की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही एक लड़की अंदर चली आती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। इसकी सांसें तेज चल रही थी। धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है। वह लड़का जो दरवाजा बंद करने आ रहा था किसी को वहां पर खड़ा देखकर बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। टिकट है तुम्हारे पास। वो लड़की अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है तो एक पल के लिए वो लड़का उसे देखता ही रह जाता है। उसके घने काले लंबे बाल जो उसके कमर तक बिखरे हुए थे, काजल से सनी कत्थई रंग की आंखें, गुलाबी पतले होंठ, बेदाग चेहरा। उसकी उम्र करीब 21 साल की होगी। वह लड़की जल्दी से उस लड़के के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की ओर धकेल देती है, जिससे वह लड़का लड़खड़ाते हुए सीधा ट्रेन के दूसरे दरवाजे में टिक जाता है। वह लड़की उसके मुंह पर हाथ रख धीरे से बोली, हम तुमको बता रहे हैं, ज्यादा अगर चूचा किया ना तो देख लेना हम तुम्हारा क्या करेंगे। अमृत उस लड़की की तरफ हैरानी से देख रहा था।